तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड का 2019 का गणित का पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है। तो 9 का पहाड़ा जिसमें आ जाएगा वही उसका अपवर्त हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 है। अगला क्वेश्चन, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएँ हैं, कौन सी हैं? जो सिर्फ एक से कटे और सिर्फ अपने आप से कटे। तो तीसरा ऑप्शन 31 और 37। क्वेश्चन नंबर 3, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में दी गई हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो ये संख्याएं क्या होंगी? तो 12 का सभी से गुणा कर दीजिए। 12 का नंबर 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों में से 80 विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो 30 गुणे 80/100। तो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 8 त्रिक 24। तो 24 बच्चे क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 18% का भिन्न रूप होगा, क्या होगा? 18/100 कर देंगे, 2 से कट जाएगा, 9/50 हो जाएगा। तो 9/50 है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 100 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो व्यास दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है कि व्यास को 2 से भाग कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2πr। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है? 35/2। तो 2 और 22 कटेगा, हो जाएगा 11। अच्छा उसी काट लेते, 7 पचे 35। तो 11 पचे 55 और 110, 110 हो जाएगा। आंसर क्या हमारा आएगा? 110 आ जाएगा। तो इसका हम लोग आंसर 110 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 24/7 को दशमलव में बदलिए। तो सीधे भाग कर दिया जाएगा, 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको जूम कर दें थोड़ा, इसको 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 20, 7 दूनी 14। बस इतना बहुत है, तो हमारा दशमलव में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? असंख्य हो सकते हैं। कितने होंगे? असंख्य। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा अनुपात बड़ा है? तो इसको करने के लिए बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये है और 5/8 है। तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16/24 और ये क्या आ जाएगा? 5 या 15/24। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, मतलब 2/3 ये बड़ा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके? तो 40 बिके हैं, टोटल थे 60, होता प्रतिशत कितना है? 100। तो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और ये 2 पंचे 10। फिर 3 से कुछ कटेगा? फिर 3 से कुछ नहीं कटेगा, 5 चौक 20/3। तो 3 से काट लीजिए, 3 छक 18, 2 बचा, फिर 3 छक 18, फिर क्या बचा? 2/3। तो 66 सही 2/3 हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसको 18 माइनस इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर बढ़ा लिया जाए। तो इसको सॉल्व करना है तो 18 माइनस लगा हुआ है, माइनस छूट गया, 18 माइनस 14 प्लस मंझला ब्रैकेट है 16 माइनस, तो 18 में से 5 घटा दीजिए, 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा। फिर 18 माइनस फिर 14 प्लस 16 में से 13 जाएगा, बचेगा 3। तो 18 माइनस 4 और 3 17 और क्या आ जाएगा? 1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पटरी और प्रकार की सहायता से 90
अंश का कोण बनाइए। ठीक है, एक सीधी रेखा हम लोग खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, थोड़ा इधर खींचेंगे, एक रेखा खींच लिए सीधी। फिर क्या करेंगे, कोई दूरी मान कर एक हम लोग ऐसे चाप लगा देंगे। फिर जितनी दूरी लिए थे उसी से हम लोग एक आर्क लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, चाप लगाएंगे, ये 60 अंश का कोण बनेगा। फिर इस पॉइंट पर रख के जहाँ पे हमने काटा है फिर दूसरा चाप लगाएंगे, तो ये जो काटेगा 120 को काटेगा। फिर इन दोनों के बीच में हम लोग काटेंगे, तो यहाँ पे एक चाप लगेगा और दूसरी तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर एक चाप लगेगा। ये जहाँ पे काटेगा उसको बिल्कुल सीधा मिला देंगे और ये हमारा बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, राम ने रुपये 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो 300 का हम लोग क्या करेंगे, पहले 20% निकाल लेंगे। तो 20% निकालेंगे, क्या जाएगा, 60 रुपये आएगा। तो 300 में क्या करेंगे, 60 जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। इसको सीधे भी निकाल सकते थे, 300 गुणे 120/100 कर लेते तो भी आ जाता। तो 300 गुणे 120/100, तो 2 जीरो कट जाता, 12 तिहाई 36, 360 रुपये आ गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 48, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 बचे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो शेषफल है उसको पहले हम लोग घटा देंगे। तो अगर 49 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 48 बचेगा। फिर 59 में से हम लोग 3 घटा देंगे, क्या बचेगा, 56 बचेगा। और 109 में से हम लोग अगर 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 104 बचेगा। तो इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लीजिए। ये चाहे वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो एचसीएफ निकालिए, इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। तो 48 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 हो गया। 56 का निकाल लीजिए, 56 का क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। और 104 का क्या बनेगा, 2 से करेंगे तो 52 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 26 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे और फिर 13 हो जाएगा। तो इसमें हमको एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया और एक पेयर ये मिल गया 2 का। तो क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 8। तो हमारा 8 इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर 49 को 8 से करेंगे तो एक शेषफल बचेगा। फिर अगर जो 59 को अगर हम लोग करेंगे 8 से भाग तो हमारा क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। और 109 को अगर हम लोग 8 से भाग करेंगे तो हमारा 5 शेषफल बचेगा। फिर कह रहा है 5a² - 5a - 2 की में ए का क्या रख देना है, -2 रख देना है। ठीक है, तो 5a है, a² की जगह क्या रखना है, -2 रख देना है, स्क्वायर लगा दिए। प्लस 4a है, 4a की जगह क्या रखना है, -2 रखना है और -2 है ही बराबर 0 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 गुणेंगे कि माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और -2 पहले से है। तो 5 चौक 20 और -8 और 2 जुड़ जाएगा 10। तो 20 में से 10 गया, बचा 10। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन दिया गया 17, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, कि जो जो इसमें त्रिज्याएं दी गई हैं उनका नाम लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक OA हो जाएगा, OB हो जाएगा और OC हो जाएगा। तो इसमें 3 त्रिज्याएं हो गई। फिर 3 जीवाओं के नाम लिखने हैं, मतलब कॉर्ड लिखने हैं। तो AB हो जाएगा, BC हो जाएगा और AC हो जाएगा। फिर वृत्त का व्यास लिखना है, मतलब डायमीटर लिखना है, तो ये हमारा AC हो जाएगा। फिर वृत्त का केंद्र बताना है, केंद्र क्या है, O है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सलमा अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, सलमा अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ी है। तो अगर रेशमा से बड़ी हैं तो रेशमा, अगर हम मान लेते हैं रेशमा है X साल की, ठीक है, तो सलमा कितने की हो जाएंगी, सलमा क्योंकि 10 साल बड़ी है तो ये X + 10 हो जाएगा इनकी उम्र।
फिर कह रहा है कि 4 साल पहले, तो रेशमा भी क्या हो जाएंगी, x-4 हो जाएंगी। 4 साल पहले ये 4 साल छोटी रही होंगी। और ये क्या हो जाएगा, 10-4, ये भी 4 साल छोटी रही होंगी। फिर कह क्या रहा है कि 4 साल पहले जो रेशमा थी, रेशमा की आयु की जो सलमा की आयु रेशमा की आयु से क्या थी, दुगनी थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दुगना कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x-8, और यहाँ क्या हो जाएगा x+6 हो जाएगा। तो x को इधर भेजेंगे, क्या बच जाएगा, x हो जाएगा, और 8 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 8×6=14 हो जाएगा। तो x क्या हो गया, 14। रेशमा की उम्र क्या हो गई, 14 साल हो गई, और सलमा की उम्र क्या हो गई, 14 में 10 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 24 साल हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको चेक करना हो तो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर 4 साल घटाते हैं 14 और 24 में, तो 14 से 4 साल घटाएंगे 10 साल के हो जाएंगी, और 24 से अगर 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 साल की हो जाएंगी। और क्या कह रहा है, दुगना होना चाहिए, तो दुगना हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये 2019 का पेपर समाप्त होता है। अब आगे इसको आपको कोई दूसरा पेपर मिल जाएगा कल तक। तब तक के लिए धन्यवाद।